तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग फ्लेमी से उतरकर नीचे आ जाता है और जो डाजी होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग मैंने इसे पकड़ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि 8 लेवल का मॉन्स्टर होता है और उसका ग्रेड भी एक्सलेंट होता है। जो देखकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि ठीक है तुम काफ़ी ग्रेट हो, तो अब उसे छोड़ दो क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं है। और गाओ पैंग की बात को सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो भी उस मॉन्स्टर को फेंक देता है, लेकिन वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद में डाजी को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि कुछ देर पहले तो ये इधर उधर जंप कर रहा था, लेकिन अब तो ये हिल भी नहीं रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो वहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये मॉन्स्टर तो एक्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब इतना सोच कर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है उस मॉन्स्टर को इग्नोर करो, हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना होगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उठ जाता है, जिसके बाद में अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी क्या तुमने कर दिया। जो सुनकर फ्लेमी उससे बोलती है कि हाँ मैंने पहले ही अपनी सेंट जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर छोड़ दी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर नज़र रखो। वैसे तो ये नॉर्मल सी बात होती है कि ये सी टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं वो विलेज के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि इतनी पावरफुल मॉन्स्टर वेव के बाद भी ऐसा कमज़ोर सा मॉन्स्टर ज़िंदा रह गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि गाओ पैंग वो मॉन्स्टर जो है वो पानी के अंदर जा चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग भी उससे बोलता है कि ठीक है मॉन्स्टर को फॉलो करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी की गहराइयों में जाने लगता है और हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो नज़र आती है। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर जो होता है वो उस छोटे से मॉन्स्टर को मारते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़, क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, तुम एनिमी के ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि गाओ पैंग मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर जो अपनी सैंड छोड़ी थी वो अचानक से गायब हो चुकी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि पक्का वहाँ पर कोई पावरफुल कमांडर टीयर का मॉन्स्टर होगा जिसने कि तुम्हारी सेंट को महसूस कर कर उसकी बॉडी के ऊपर से हटा दिया होगा। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है पक्का इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी वही होगा। इसका मतलब वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ओशन के काफ़ी अंदर तक छुपा होगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी जो ओशन है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा ऊंचाई पर उड़ो। जो सुनकर फ्लेमी भी ओके बोल देती है। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही ओशन के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे फ्लेमी की तरफ आता है, जिससे कि फ्लेमी और डाजी बाल बाल बच पाते हैं। और हम देखते हैं कि अब एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर पानी से बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो डाजी होता है वो उसे माँ की गाली देते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह की हरकत करने की। और अब हम देखते हैं कि डाजी जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने थंडर से अटैक करने लगता है, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा उस मॉन्स्टर को फ़र्क नहीं पड़ता। जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इसने ऊपर अपने आर्मर जो है वो स्कल का बनाया हुआ है, जिस कारण डाजी के ज़्यादा अटैक इसके ऊपर असर नहीं कर रहे। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो अब उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने जो विंग्स होते हैं उनसे अटैक करने लगता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी इससे इंजर्ड हो जाता है। और जहाँ से वो मॉन्स्टर इंजर्ड हुआ था डाजी जो होता है वो उसी जगह पर अपनी थंडर से अटैक कर कर उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार कर देता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम गाओ पैंग को खाना चाहते थे तो ठीक है, तुम मेरी थंडर को खाओ। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, डाजी की अटैक ने तो यहाँ पर जो इसका आर्मर था उसे भी तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि डाजी की जो थंडर है वो दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जा रही है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो पानी के अंदर चला जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ग्लोमिंग रे होता है और इसका लेवल जो होता है वो 46 होता है और इसका ग्रेड एक्सलेंट और इसका एट्रीब्यूट वाटर होता है। और अब जो डाजी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग मैंने उस बड़ी सी मछली को अच्छा सबक सिखाया ना। जो सुनकर गाओ पैंग भी डाजी की तारीफ करते हुए बोलता है कि डाजी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, जब हम लोग यहाँ से वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें एक पूरा बॉक्स जो है वो खाने का दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेन टॉपिक के ऊपर आया जाए तो ये मॉन्स्टर जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था। ऐसा लगता है कि जिस मॉन्स्टर को हम लोग यहाँ पर ढूंढने आए हैं शायद ये वो मॉन्स्टर नहीं था।
और इतना बोलकर गाओ पैंग डाजी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तुमने उस मॉन्स्टर को सबक सिखाया। जो सुनकर डाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में जो गाओ पैंग होता है वो फ्लेमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि फ्लेमी मैं चाहता हूँ कि तुम ओशन के सरफेस के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी गाओ पैंग को बोलकर जो अपना अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देती है। और उसके बाद में जो फ्लेमी होती है वो अपना फायर अटैक जो होता है वो सीधे ओशन के ऊपर मार देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे यहाँ पर पंखों को भिगाने की। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो गाओ पैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें ओशन के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि असल में ये क्या है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जल्दी से वापस लौटो। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी भी उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। और अब गाओ पैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि पानी के अंदर कुछ मॉन्स्टर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि ये तो यहाँ से वापस लौट गया, लेकिन ये यहाँ पर पक्का दूसरे भी इंसानों को लेकर आएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांग चैंग मिलिट्री का जो 3rd डिवीज़न का ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बैठा हुआ जो इंचार्ज होता है वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो एरिया डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 था उसे मॉन्स्टर वेव के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो अलार्म होता है वो बजने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो इंचार्ज होता है वो भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर अचानक से जो अलार्म है वो क्यों बजने लगा, आखिर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो इंचार्ज को बताता है कि इंचार्ज जो रडार है उसने हाई एनर्जी जो है वो शी के अंदर से महसूस की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही रडार के ऊपर और भी काफ़ी सारी बिंदु जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सर इनकी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो इंचार्ज होता है वो उसे बोलता है कि जल्दी से जो ड्रोन है उन्हें वहाँ पर भेजो और इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे जानना है कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और अब उस इंचार्ज के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रोन होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही ड्रोन सी के पास में पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल आंखें जो होती है वो पानी के अंदर नज़र आती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो मिलिट्री के ऑफिसर होते हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद में जो हैरान होते हुए बोलते हैं कि सर डाटा जो है वो मिल चुका है, लेकिन एक बार जरा इसे देखिए तो ये तो कम से कम 300 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होगा। ये एक अननोन मॉन्स्टर है जिसकी की पावर का हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसने सेम टाइम पर 2 लोड टीयर के मॉन्स्टर जो है उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या दोबारा से कोई पावरफुल मॉन्स्टर वेव आने वाली है। जो सुनकर जो इंचार्ज होता है वो चिल्लाते हुए ऑफिसरों से बोलता है कि यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह खड़े मत रहो, जल्दी से उनके ऊपर बॉम्ब बरसाना शुरू करो। अगर जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती है तो मैं जो हायर एफ्स है उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो मिलिट्री होती है वो धड़ाधड़ कर जो बम होते हैं वो पानी के अंदर बरसाना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन बमों के कारण कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी पानी के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं। और अब हम वहाँ पर एक अजीब से बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ये तो अभी केवल शुरुआत थी, लगता है कि हमने कुछ छोटे छोटे बच्चों को डरा दिया। तो चलो अब जो आराम है वो बहुत हो गया, अब काम करने का टाइम है। सी के आसपास में जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल दो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है ह्यूमनों को अपनी जो अहमियत है वो दिखाने का। और उस बड़े से मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही एक और मॉन्स्टर जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लेकिन हमें ह्यूमनों के ऊपर अटैक करने की क्या ज़रूरत है। क्या जो मछलियों का टेस्ट है वो अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर यहाँ पर खाने की कमी है, क्योंकि मुझे बंजर ज़मीन जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि डाजी के हाथों से पीटा था। और अब वो मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैं एक अजीब से कैंटीपीड से हार गया था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस बार तो मैं उसे खा ही जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या सभी लोग तैयार हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अब इतने सारे मॉन्स्टरों को देखने के बाद मिगाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कितने सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर है, जिनमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो लोड टीयर के मॉन्स्टर है। ऐसा लगता है कि यांग चैंग मिलिट्री जो है वो इस बार ऑल आउट जाने वाली है।
और इतना बोलकर गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो समुंदर की तरफ जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिसे देखकर गाओ पेंग भी बोलता है कि इतने सारे सी मॉन्स्टर अचानक से कब इकट्ठा हो गए, क्या ये यहाँ पर किसी प्रकार की सुनामी क्रिएट करने वाले हैं। और इतना बोलकर गाओ पेंग दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी वॉल होती है, जिसे देखकर गाओ पेंग बोलता है कि अच्छा हुआ कि मिलिट्री ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी वॉल क्रिएट कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि अगर सुनामी भी आती है तो उससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर चीफ को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इस मॉन्स्टर वेव को कामयाब होने नहीं दे सकते, नहीं तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। इसीलिए सभी रेंज कॉम्बैट वाली साइड जो है वो तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, हम मॉन्स्टर वेव को कामयाब होने नहीं देने वाले। और सभी में से व्हीकल जो है वो भी तैयार रहे, हम लोग जो है वो वेव के सेंटर में अटैक करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो भी बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो भी इस मॉन्स्टर वेव का सामना करते हैं, और डांसी ध्यान रखना कि जो फ्लेमी है उसके साथ में ही रहना। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी की बहुत बड़ी लहरें जो होती है वो आने लगती है और मिलिट्री भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं कि लहरों के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हुए आ रहे होते हैं जो कि अटैक के कारण मर रहे होते हैं। और अब उस मॉन्स्टर वेव को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो ये मॉन्स्टर वेव जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, अगर पिछली के मुकाबले इसकी बात की जाए तो कम से कम ये उससे 6 मीटर बड़ी होगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा गाँव पैंग के पास में भागते हुए आने लगता है और बोलता है कि मिस्टर गाँव पैंग आप ठीक तो होना, जो सुनकर गाँव पैंग भी उसे हाँ बोल देता है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर सीधे गाँव पैंग की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी गोल्डी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पानी के अंदर से निकलकर आकर अटैक करने की, मैं इनविजिबल गोल्डन डकी आज तुम्हें अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये अजीब सा डक जो है वो अब यहाँ पर क्या ड्रामा करने लगा, लगता है कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही शो देख रहा है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो उस मॉन्स्टर को मारते हुए बोलता है कि लो अब तुम इनविजिबल डक का पंच संभालो। और हम देखते हैं कि डकी का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके पीछे आने वाले जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। और अब जो गोल्डी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग गोल्डी से बोलता है कि कुछ तो शर्म करो, अगर उन मॉन्स्टरों की बात की जाए तो वे तो कमांडर टियर के भी मॉन्स्टर नहीं थे। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर निकल कर बाहर आने लगता है और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये शी किंग है, जिसका कि लेवल जो है वो 43 है और इसका ग्रेड नॉर्मल है और इसका एट्रीब्यूट वाटर और इलेक्ट्रिक है। और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो गोल्डी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि गोल्डी भी अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मछली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बड़ी है डमी, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अटैक करने के लिए आने लगता है, अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे डमी मत कहना, आगे से मुझे बिग डमी बोलना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो सी टाइप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सी टाइप मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है और डमी के ऊपर ही अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि अटैक के कारण जो डमी है वो इंजर्ड हो पाता, गोल्डी जो होता है वो पीछे से आकर जो डमी होता है उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद में अब गोल्डी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि बड़ी मछली तुमने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया, तो अब तुम मेरे इस पंच को संभालो क्योंकि मैंने इसे नाम दिया है एक्सप्लोजिव पंच कॉम्बो। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो धड़ाधड़ कर कर उस मछली के ऊपर पंच बरसाने लगता है। और इस कारण हम देखते हैं कि उस बड़े से मॉन्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ टक कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे शरीर को टच करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गोल्डी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोल्डी अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक देता है। और इस चीज़ को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक ईल जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जानती होगी कि आखिर इसकी आधी बॉडी ही जो है वो इलेक्ट्रिक को क्यों रिलीज़ करती है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी और गोल्डी होते हैं वो दोनों मिलकर उसे इलेक्ट्रिक व्हील को पीटने लगते हैं, जिस कारण वो भी रोने लगता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि माना कि जो ये शीकिंग इलेक्ट्रिक ईल है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी अगर डमी और गोल्डी एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये कभी भी इनसे नहीं जीत पाएगी।
और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो पानी होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है, जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि पानी के अंदर अचानक से इतनी हलचल क्यों होने लगी। और गाओ पैंग के इतना सोचते ही अचानक से कोई चीज़ निकल कर बाहर आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर निकल कर बाहर आ चुका होता है, जिसका नाम कि सी कोरल किंग होता है और उसका लेवल 51 होता है, जिसका वो किंग टीयर का मॉन्स्टर होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और एट्रीब्यूट वाटर और अर्थ होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर जो है वो दूसरे मॉन्स्टरों को एब्सॉर्ब कर इवॉल्व हुआ है। लेकिन अगर इस मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक किया तो डाजी और बाकी लोगों के पास में कोई भी चॉइस नहीं होगी, हम लोग यहाँ से कभी भी जिंदा वापस जो है वो नहीं लौट पाएंगे। सच में इस प्रकार के मॉन्स्टर से जीत पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात यह है कि ये खुद को रीइंकार्नेट कर सकता है। ये खुद एक चलता फिरता बहुत ही बड़ा जहाज़ है। अगर इस मॉन्स्टर को कोई अपना पेट बना लेता है तो वो इसके ऊपर एक चलता फिरता हेडक्वार्टर जो है वो बना सकता है, जिसके बाद में वो शी के अंदर जो मॉन्स्टर है उनके ऊपर भी आसानी से कंट्रोल कर पाएगा और शी के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के घूम पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही कुछ बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये कोई आइसलैंड है। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ये कोई बड़ी सी चट्टान लगती है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये कोई चट्टान लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि चट्टान अपने आप इस तरह से निकल कर पानी से बाहर आ सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि जेंटलमैन, अभी ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ की सिचुएशन को जानना है। और अगर मैं सही हूँ तो ये जो चीज़ भी है वो यहाँ पर पानी के अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो उन सभी को कंट्रोल कर रहा है और उसी के साथ में उन सभी की पावर भी बढ़ चुकी है, जिसका मतलब जल्दी ही वे इस पैलेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को जाकर जल्दी से जो सीनियर है उन्हें इन बारे में रिपोर्ट करनी होगी। प्रोफेसर आप भी हमारे साथ में चलिए। जो सुनकर बाकी लोग भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने मॉन्स्टरों से बोलता है कि अब रुक कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, हम लोगों को भी जल्दी से यहाँ से चलना होगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर जाता है जो कि पानी के अंदर कुछ कर रहे होते हैं, जिससे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर रहने वाले लोग पहले ही यहाँ से जा चुके होंगे, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वहाँ पर ऑफिसर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कुछ मॉन्स्टरों की डेड बॉडी को लूटने के लिए आए होंगे, इसीलिए आपको उनके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलकर एक ऑफिसर जो होता है वो वहाँ पर मंट रहे लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि जो गोल्डन स्कल फिश है उन्होंने पहले ही हमारे डिफेंस को तोड़ दिया है और जल्दी ही वे यहाँ पर पहुँच जाएगी। और मैं बता दूँ कि वे आपके लिए शार्क से भी ज़्यादा खतरनाक है, अगर वे आई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या गोल्डन स्कल फिश यहाँ पर आने वाली है, डैमिट हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डन स्कल फिश होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक बंदे की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट जो गोल्डन स्कल फिश है वो यहाँ पर आ गई, लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि आकर उसकी जान बचा लेता है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्लैकी तुमने मेरी जान बचा ली। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो अपने मॉन्स्टर के साथ में पानी के अंदर से बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलते हुए बोलता है कि चलो ब्लैकी हम दोनों साथ में बाहर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और भी गोल्डन फिश जो होती है वो उनकी तरफ आने लगती है, जो देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैकी और भी फिश आ रही है, जल्दी से बाहर की तरफ चलो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे गोल्डन फिश जो होती है वो उस बंदे के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस कारण वो भी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उसका मॉन्स्टर होता है वो उस बंदे को उसके कपड़ों से पकड़कर सीधे उसे पानी से बाहर फेंक देता है, जिस कारण वो बंदा खतरे से बाहर आ चुका होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो डॉग टाइप मॉन्स्टर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि वे गोल्डन फिश जो होती है वो चारों तरफ से उसकी तरफ अटैक करने लगती है। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे बोलता है कि भाइयों प्लीज़ मेरे ब्लैकी की जान बचा लो, यहाँ पर मैं लालची था जो कि इस जगह पर आया था, मेरे ब्लैकी की इसमें कोई भी खता नहीं है, प्लीज़ उसे बचा लो।
और अब उस बंदे की हालत को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी और गोल्डी से बोलता है कि जाओ तुम दोनों जो है वो जाकर उस मोस्टर की मदद करो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो उन मोस्टरों के ऊपर अटैक करती है और वहीं गोल्डी उस डॉग को लेकर बाहर आ जाता है। और अब अपने मोस्टर को देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि ब्लैकी ब्लैकी क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी मुझे एक पत्ती तोड़ कर देना। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ब्लैकी होता है वो भी जो यिन यांग फ्लावर होता है उसकी एक पत्ती को तोड़ लेता है। और उस पत्ती को तोड़ने के बाद में वो डॉग टाइप मॉन्स्टर जो होता है उसके जख्मों पर लगाने लगता है और सिली भी उसके जख्मों को हील करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो डॉग जो होता है वो हील हो जाता है। जो देखकर उस डॉग का जो मास्टर होता है वो भी खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि ब्लैकी के जो इंजरी है वो हील होने लगी। और इतना बोलकर वो गाँव पैंग का शुक्रिया था बोलने लगता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मोस्टर के कारण की है, क्योंकि उसकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा थी कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही जो फ्लेमी होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि गाँव पैंग इन्होंने यहाँ पर फाइट करना शुरू कर दी है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है जिनमें से कुछ फिन टूना भी मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आर्मी के सोल्जरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक सोल्जर अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मोस्टर वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ पर जो मोस्टर है वो इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उनसे बोलता है कि इस चीज़ को मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम लोगों को कुछ भी कर जो सिविलियन है उनकी जान बचानी होगी, तो जब तक वे लोग ग्राउंड पर नहीं पहुँच जाते हमें इन्हें रोक कर ही रखना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डमी को भेज देता है और उससे बोलता है कि डमी जाकर उनकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसके बाद में अपनी जो हार्ट टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है और उसके बाद में अपनी जो पुनर्जीवित करने वाली टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को ज़िंदा कर लेता है। तभी हम वहाँ पर एक आर्मी के सोल्जर को देखते हैं जिसका कि मोस्टर मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मोस्टर को पकड़कर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी की वाइट फ्लेम होती है वो आकर उस मोस्टर के सर पर लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस सोल्जर का जो मोस्टर होता है वो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। जो देखने के बाद में उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आता और तभी जो वो मोस्टर होता है वो अटैक करने के लिए बाकी के मोस्टरों की तरफ जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मोस्टरों की सेना बन चुकी होती है, जहाँ पर कि एक सेना समुंदर के मोस्टरों की होती है और वहीं दूसरी तरफ सेना वो होती है जिन्हें कि डमी ने दोबारा से पुनर्जीवित किया था। और अब एक ऑफिसर जो होता है वो आकर जो जनरल होता है उसे बताता है कि कमांडर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जो गाँव पैंग है साउथर्न स्काई ग्रुप से उसने यहाँ पर आर्मी के जो मरे हुए मोस्टर थे उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित कर मोस्टर वेव के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जर्नल होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि जो ओल्ड मैन जी है हान वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उनका ग्रैंडसन जो है वो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक सोल्जर बोलता है कि चलो जो मोस्टर थे वो वापस लौटने लगे। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। जो सुनकर एक और सोल्जर जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि क्या तूने मेरे मॉन्स्टरों को देखा, फाइट के दौरान वे सबसे ज़्यादा आगे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर जो अनडेड आर्मी थी उन्होंने यहाँ पर मॉन्स्टर वेव को रोक दिया और उसी के साथ में जो कोरल किंग मॉन्स्टर था वो भी वापस लौट गया। ऐसा लगता है कि उसके पास में किसी भी प्रकार की अटैकिंग पावर नहीं है, बल्कि वो बस सी के जो मॉन्स्टर है उन्हें बस कंट्रोल कर सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो गोल्डी के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि गोल्डी जो है वो मरे हुए मॉन्स्टरों की डेड बॉडियों को कलेक्ट कर रहा है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी तुम अपने लिए जो शी किंग इलेक्ट्रिक ईल की डेड बॉडी है उसे रख सकते हो, बाकी चीज़ों को तुम यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी छोड़ दो। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 500 अलायंस क्रेडिट का है और ये 1000 का और ये 1500 का और ये 2000 का। और इतना बोलकर अब गोल्डी जो होता है वो एक बंदे की तरफ भागते हुए जाने लगता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि उसे वहीं पर ही छोड़ दो क्योंकि वो मेरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है उसके पास में हुआंगिया की कॉल आने लगती है। जो देखकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि हुआंगिया क्या हो गया, तुमने इस टाइम मुझे कॉल क्यों किया है।
जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जीत के बाद में आप पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके हो। आपको लोग जो है वो लॉर्ड ऑफ अनडाइंड बुलाने लगे है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, जितना मैंने सोचा था न्यूज़ तो उससे भी ज़्यादा जल्दी ही चारों तरफ फैल गई। लेकिन इसे छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए ही कॉल किया होगा। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि जैसा कि आपने मुझे असामान्य घटनाओं के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, तो इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे पास में आपके लिए एक न्यूज़ है। कुछ भूतिया सोल्जर जो है वो पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं और जो बिल्डिंगें हैं उन्हें अपना घर बना रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वे किस जगह को अपना घर बना रहे हैं। जो सुनकर हुआंगिया उसको बताता है कि जो बिंग जाओ की गाओ पिंग सिटी है उसे वे अपना घर बना रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बिंग जाओ के अंदर ही वे मटेरियल मौजूद है जिससे कि मुझे ज़रूरत होगी अगर मैं डमी को अपग्रेड करना चाहता हूँ तो। और इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते रहो, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ जो है वो चाहिए होगी। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यून जाओ सिटी के अंदर गाओ पैंग की जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए बोलता है चलो, जो इसका रिएक्शन था वो पूरी तरह से परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि इस बार मेरा जो सॉल्यूशन था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो ये नियांग मॉन्स्टर को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ काओ इस तरफ आओ क्योंकि तुम्हें शॉट देना है। और गाओ पैंग की बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ काओ होता है वो गाओ पैंग के हाथ से चिपक जाता है, जो देखकर वो गाओ पैंग उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ कि ये तुम्हें थोड़ा सा पेन पहुँचाएगा लेकिन इससे ही तुम पावरफुल बन पाओगे। जो सुनकर जो बेचारा जियाओ काओ होता है उसके पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और जो गाओ पैंग होता है वो भी उसे इंजेक्शन लगा देता है। और तभी गाओ पैंग को बाहर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि वाइट ड्रैगन और ग्रैंडपा जो है वो लेक के पास में वापस आ चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि थंडर गॉड का जो एवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल हो गया। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो जियाओ काओ को एक ग्लास के अंदर रख देता है और ग्लास के अंदर रखते हुए उसे बोलता है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो इसीलिए तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक कि ये प्रोटेक्शन ग्लास जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि उसके मोस्टर पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अब गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा के पास में आते हुए उससे पूछता है कि ग्रैंडपा, जो थंडर गॉड था उसका एवोल्यूशन कैसा रहा, क्या वो सक्सेसफुल हो गया। जो सुनकर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम अपने आप क्यों नहीं देख लेते। जो सुनकर गाओ पैंग भी थंडर गॉड की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसका लेवल अब 45 हो चुका होता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी हो चुका होता है और उसका एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक होता है और उसकी जो स्टेटस होता है वो हैप्पी दिखा रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो भी थंडर गॉड के पास में आ जाता है और थंडर गॉड की बॉडी को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, थंडर गॉड की जो बॉडी है एवोल्यूशन के बाद में और भी ज़्यादा हार्ड जो है वो हो चुकी है। और उसी के साथ में जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है वो भी 6 लेवल पर पहुंच चुका है। आज तक मैंने जितने भी मोस्टर देखे हैं उनमें से किसी भी एक ही भी स्किल का जो लेवल है वो 6 नहीं था। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि यहाँ पर आने से पहले मैंने चेक किया था, थंडर गॉड जो है उसका ग्रेड अब लेजेंडरी हो चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, मेरा एवोल्यूशन जो है वो कभी भी फेल नहीं होता। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये न्यूज़ जो है वो डरा देने वाली है कि गाओ पैंग जो है वो किसी भी मोस्टर को लेजेंडरी ग्रेड पर पहुँचा सकता है। वैसे तो अभी भी इस चीज़ का सक्सेस रेट जो है वो 100% नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी ये अचीवमेंट जो है वो डरा देने वाली है। और अभी तो जो साउथर्न स्काई ग्रुप है उसके अंदर चारों तरफ से शांति है, लेकिन पता नहीं गाओ पैंग की अचीवमेंट को देखकर क्या होगा। तो इसीलिए मुझे अगर गाओ पैंग को प्रोटेक्ट करना है तो खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। और ग्रैंडपा के इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, में जो फ्लेमी है उसे मैं उसके बर्थ पैलेस पर लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप जानते हो कि फ्लेमी का बर्थ पैलेस कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि 1 साल का पता भी नहीं चला कब में बीत गया, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो मैं इसे जो वेस्ट के अंदर जैंग गानबेस सिटी है वहाँ से लेकर आया था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी के पास में आ जाता है और फ्लेमी के पास में आते हुए बोलता है कि फ्लेमी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे होम टाउन में वापस लौटने का।
जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी आसमान की तरफ देखने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मदर में आपका बदला जो है वो आप ले पाऊंगी। और फ्लेमी की इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जैंगनान बेस सिटी के अंदर जो साउथर्न स्काई ग्रुप की ब्रांच होती है उसके अंदर आ जाता है। और अब एक बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, जितनी भी क्रेन टाइप और क्रोकोडाइल टाइप मॉन्स्टरों की इन्फॉर्मेशन थी जैंगनान बेस सिटी से रिलेटेड वे सभी की सभी हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, तो आप इसे देख सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो इमेजों को देखने लगता है, लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल की इमेज आती है जिसे देखते के साथ ही फ्लेमी चिल्लाते हुए बोलती है कि गाओ पैंग इसे रोको, ये वही है, ये वही क्रोकोडाइल है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी क्या ये वही क्रोकोडाइल है जिसने कि तुम्हारी मदर को चोट पहुंचाई थी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारी क्रेन जो होती है वो पेड़ के पीछे छुपी होती है, जिसे देखने के बाद में फ्लेमी जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और जो वे क्रेन पेड़ के पीछे छुपी हुई है वे सभी मेरी रिश्तेदार है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये मॉन्स्टर कहाँ पर है। जो सुनकर वो बंदा गाओ पैंग को बताता है कि हाँ मैं इस क्रोकोडाइल को जानता हूँ, ये किन फैमिली की टेरिटरी के अंदर है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या किन फैमिली की टेरिटरी, आखिर जो वंडरलैंड है वो फैमिली टेरिटरी जो है वो कब से बन गई। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, ये एक अनस्पोकेबल रूल है, जैसे कि जो यूनजाओ सिटी है उसे साउथर्न स्काई ग्रुप की टेरिटरी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैनेजर चैन वो बस एक अलायंस है, जो यूनजाओ सिटी है उसके सारे चीज़ों को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, हम लोग बस गवर्नमेंट का साथ देते हैं। क्या आप इस चीज़ को समझ गए। जो सुनकर वो बंदा भी घबराते हुए हाँ बोल देता है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि ठीक है, अब जो किन फैमिली है उसके बारे में बात करते हैं। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि बाकी के डायरेक्टर ने तो कहा था कि यंग मास्टर गाओ पैंग को बातों में फंसाना बहुत आसान है, लेकिन ये तो बिल्कुल जो चेयरमैन है उन्हीं की तरह है। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो हमारी जियांगनान बेस सिटी है इसके अंदर इस टाइम पर टोटल 12 लोड टीयर के मोस्टर है, जिनमें से 3 मोस्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है, 2 मोस्टर मिलिट्री के अंदर है और जो 4 मोस्टर है वो जाओ कियान सन और ली फैमिली के अंदर है। और बाकी के जो 2 मोस्टर है वो कॉमन लोगों के पास में है। वैसे तो जो चारों बड़ी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर क्यान फैमिली की बात की जाए तो उसके पास में इस टाइम पर 2 लॉर्ड टीयर के मोस्टर मौजूद है, जिस कारण वे लोग बाकी की जो फैमिली है उन्हें लीड करते हैं और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसका भी उन्हें सपोर्ट प्राप्त है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्यान फैमिली के अंदर आखिर वो पर्सन कौन है जिसके पास में ये रेड आई का क्रोकोडाइल है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ये क्रोकोडाइल मोस्टर जिस पर्सन के पास में है वो सेकंड ओल्डेस्ट मेंबर है क्यान फैमिली का, जिसका नाम कि क्यान वू लियांग है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरा एक ब्राइटन चैलेंज जो है वो भेजो और उससे बोलो कि 3 दिनों के बाद में वो मेरे से नॉर्थर्न आउटर स्ट्रोक बेस सिटी जो है वहाँ पर आकर मिले, क्योंकि मैं उसके साथ में वहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट जो है वो करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग और जो फ्लेमी होते हैं वो दोनों ही अपने मर्डरस ओरा जो होते हैं उन्हें रिलीज करने लगते हैं। और अब गाओ पैंग के ऐसा करते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।